जब उसके टीम के लोग जब अच्छा काम करते हैं, है ना। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम, इस कंट्रोल रूम की निगरानी जो करने की जिम्मेदारी है वो ये धर्मेंद्र चौधरी और ये आयुष कटियार, ये दो लोग देखते हैं। पूरा शहर हमारी निगरानी में है और इस कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारा मैसेज स्पष्ट रूप से ये है कि इटावा में कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि हम अपराध करके इटावा से सुरक्षित निकल जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। हर चौराहा, हर तिराहा आज तीसरी आंख से लैस है, आप यहां से बच के नहीं निकल सकते। और इसकी निगरानी करने के लिए 2 कर्मठ जिम्मेदार हमारे पास हैं जो लगातार इसकी निगरानी करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो आप बड़ी तरीका से निभा रहे हो इसके लिए, क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे काम करता हूं, लेकिन ये निगरानी यहां बैठ के करते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। ओ बहुत बहुत खूबसूरत, इधर दिखाओ, इधर बहुत खूबसूरत। सर ये देखिए, ये बनाया आप ही ने? ये हाथों से बनाया है। किसका बनाया हुआ है? आपका? अरे साहब बहुत बहुत बधाई, इतना बेहतरीन गिफ्ट हमारे लिए। हाँ सर आपकी बस ये व्यवहार है आपको। हाँ बस इसी नहीं नहीं, बिल्कुल तबीयत खुश हो गई भाई इसको देख के। 7 जनवरी को बनाया था। हाँ, मतलब 7 जनवरी को बनाया था, तब से अब मुलाकात हो पाई है। अब मुलाकात हो पाई। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई अगर जैसे मिलना चाहे तो कैसे मिल पाएंगे? मैं हर वक्त एपीआर हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं रोड पे खड़ा रहता हूँ। अब रोड पे खड़े होने के लिए मैं कोई एग्जैक्ट लोकेशन कभी किसी को नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति अगर मिलना चाहे तो बेहतर विकल्प यही है कि वो चाहे मैसेंजर के माध्यम से या फोन नंबर के माध्यम से, जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगा तब तक मुझसे मुलाकात होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरे जिले का बाहर है, पता नहीं किस समय हमारा लोकेशन जिले के किस कोने में होगा, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। और अग्रिम बताइए, बस बढ़िया, कैसे प्रेरित हुए ये सब करने के लिए? सर ये तो आपका बड़कपन है सर। हाँ, आप इटावा जिले के प्रभारी हैं। हाँ, और उसके बाद सर इतना टाइम निकालते हो कुछ खास वीडियो बनाने के लिए। बस वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है, उसमें लोगों को संदेश देने के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम किस तरीके से एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक संदेश देना चाहते हैं। आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें गाड़ी चलानी चाहिए, गाड़ी चलाते समय किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए, और गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट की कितनी आवश्यकता है, और हमारी हेलमेट ना लगाने से हमारी फैमिली के लिए कितना नुकसानदायक, वो तो आपकी वीडियो बताते हो कितना प्रॉब्लम आती है अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो ये सारी चीजें ऑडियंस को पता समझ में आती है सर। हमने भी आपकी वीडियो देखी। नहीं देखिए, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है या हमारा फोकस क्या है, और मेरी बात छोड़िए, सरकार का फोकस क्या है। सरकार और प्रशासन हमेशा ये चाहता है कि चाहे वो गरीब परिवार का व्यक्ति हो या अमीर परिवार का व्यक्ति हो, वो अपने परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो अपने परिवार को, चाहे छोटी इनकम लेता हो या बड़ी इनकम लेता हो, वो अपने परिवार को चलाता है। तो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जब कोई अनहोनी रोड पे हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका परिवार बिखर जाता है। और परिणाम ये है, यदि आप एक्चुअल आंकड़े भी देखें, दुपहिया पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी कारण से रोड पर गिरता है या दुर्घटना कोई होती है तो उसकी 99% डेथ हेड इंजरी की वजह से हो जाती है। तो हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि यदि आपने सर बचा लिया तो अपना जीवन और अपना परिवार बचा लिया, दो चीज दोनों बच जाती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि दुपहिया चालक को 100% हेलमेट लगा के चलना चाहिए। इसमें दूसरा पहलू यह है, भाई ठीक है टू व्हीलर है, 2 लोगों के लिए बना है, कानून में प्राविधान यह है कि जीवन तो दोनों का मूल्यवान है, इसलिए हेलमेट दोनों को लगाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इटावा में जब मैं 3 साल पहले आया था तो मैं एक भी व्यक्ति नहीं लगाता था। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम एक से शुरुआत कर दें, जब एक आदमी लगाने लगेगा तो दूसरे की शुरुआत कर देंगे, लेकिन हेलमेट दोनों के सर पर होना चाहिए। ये मेरी पहल है इटावा के लिए, क्योंकि किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी अनहोनी कभी ना हो। ठीक है। बाकी हमारे ऑफिस के बड़े कर्मठ जवान सब हैं। आप हैं दुर्गेश कुमार, और बेसिक रूप से जालौन आपका होम टाउन पड़ता है, हमीरपुर। ठीक है। और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सब लोग काम करते हैं, क्योंकि कोई भी टीम सफल तब होती है। और बहुत
इन कैमरों के माध्यम से कितने क्राइम ऐसे हैं जो अब तक खुल चुके हैं। आदमी ये सोच के चलता है कि ठीक है हमने अपराध कर लिया, हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन कहां कहां बच के निकलोगे, नहीं निकल पाए। हर चौराया, हर तिराया। नामुमकिन है सर, हाँ, नामुमकिन है। तो मैं उन लोगों को भी चेतावनी देता हूं कि गलत फहमी में मत रहिए, कम से कम इटावा में अपराध करने के बारे में सोचिए मत। रही बात चालान की प्रक्रिया की, तो मैं समझ रहा हूं विदिन 15 दिन के अंदर हम कैमरे से चालान करना भी शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं अब उनके ऊपर भी निगरानी इस तीसरी आंख से होने वाली है। 15 दिन बाद ये रूल चालू हो जाएगा। हाँ, कैमरे से चालान होने शुरू हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं चलेगा हमारा चालान कटा हुआ है नहीं कटा, घर पे जाके पता चलेगा। बिल्कुल, आपको मैसेज पहुंच जाएगा। लेटेंगे शाम को तब ये टन सीना आएगा मैसेज, ये आपका चालान कट गया, क्यों आपने 3 सवारी थे, हाँ, या आपके पास हेलमेट नहीं जो था, भी वायलेशन आपने किया है, जो कुछ भी किया हो तो वो घर पे जाके वो घर पे जाके मैसेज आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए हर प्रकार से आदमी सजग रहे। और मैं तो ये कहता हूं कि ट्रैफिक रूल्स पनिशमेंट के लिए नहीं बनाए गए, ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा सबसे पहले। अगर आप वायलेशन करेंगे, यदि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो फिर हम जैसे लोग पनिशमेंट देने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिसकी वजह से हमको आपको पनिशमेंट देना पड़े। ठीक है, इसलिए आपका जो समझाने का तरीका है लोगों को, हाँ, वो इस तरीका से समझाते हो आपके बोलने की वजह हाँ, इंसान वीडियो देख के समझ जाता है कि क्या जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आजाद जी आपसे मिलके, और आपका तोहफा वाकई काबिले तारीफ, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ? बस चलिए ठीक।